नाबालिग को भगा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज प्रतापगढ़ की पोक्सो अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर दोषी मानपुरा निवासी अर्जुन सिंह को 20 साल कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। इस मामले में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट किशनलाल कुमावत ने बताया कि 5 साल पहले 13 अगस्त 2020 को प्रार्थी की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी 12 अगस्त को शाम को घरेलू सामान लेने के लिए बाजार गई थी, लेकिन वह लौटकर नहीं आई। पुलिस अनुसंधान के बाद मध्य प्रदेश के मंदसौर से नाबालिग को दस्तयाब किया गया। इस दौरान सामने आया कि नाबालिग गर्भवती है और मानपुरा निवासी अर्जुन सिंह उसको भगा कर ले गया था और मंदसौर में ही एक कमरे पर रख रखा था। पुलिस ने अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, तभी से मामला पोक्सो अदालत में विचाराधीन था। आज सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने अर्जुन सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष 14 गवाह और 28 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इस मामले में डीएनए की मैच रिपोर्ट महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। 4 वर्ष पूर्व 12/2020 को प्रार्थी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई प्रतापगढ़ थाने में, जिसमें उसकी पोत्री का घर से बाजार जाना बताया था। उसके बाद घर नहीं लौटी। पुलिस ने अनुसंधान और जांच की पता किया, अभियुक्त अर्जुन सिंह को गिरफ्तार किया व नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया। उसके बाद अनुसंधान कर अभियुक्त को जेल भेजा और उक्त प्रकरण को विचाराधीन रहते हुए न्यायालय में 4 वर्षों में सारे गवाह और सबूतों के होने के बाद, साथ ही इसके डीएनए रिपोर्ट जो है वो इस महत्वपूर्ण केस को सुलझाने में सहायक रही। उसमें उसका मैच पाया गया अभियुक्त का, और इस आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय श्रीमान प्रभात जी अग्रवाल साहब ने सारे सबूत और गवाहों और डीएनए के आधार पर मुलजिम को आज कठोर कारावास 20 वर्ष और 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित कर जेल भेजने के आदेश प्रदान किए। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में 10 साल पहले अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में आज अदालत में सुनवाई पूरी होने पर अपर सेशन न्यायाधीश योगेश चंद्र यादव ने 2 बदमाशों को 10 से 10 वर्ष कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। मामले में इनका एक साथी अभी भी फरार है। विशिष्ट लोक अभियोजक SC/ST कोर्ट आशुतोष जोशी ने बताया कि 10 साल पहले 2015 में बदमाशों को पकड़ने के लिए गई छोटी सादड़ी थाना पुलिस पर बदमाशों ने टोपीदार बंदूक से फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस के जवान जख्मी भी हो गए थे। मामले में पुलिस ने बाद में कार्रवाई करते हुए धामनिया निवासी गुड़िया उर्फ शांतिलाल, केसुंदा निवासी दिनेश उर्फ दशरथ को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इनका एक साथी धामनिया निवासी गेंदालाल अभी भी फरार चल रहा है। तभी से यह मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन था। आज अपर सेशन न्यायाधीश योगेश चंद्र यादव ने मामले की सुनवाई पूरी होने पर शांतिलाल और दशरथ को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। यादव ने दोनों बदमाशों को 10 से 10 वर्ष कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष 14 गवाह और 23 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। सन 2015 में पुलिस थाना छोटसाड़ी को जब सूचना प्राप्त हुई कि कुछ वांछित अपराधी गुड़िया उर्फ शांतिलाल और दिनेश उर्फ दशरथ किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं, तो उसको पकड़ने के लिए जब पुलिस ने इनके ऊपर छापामारी की तो इन्होंने अभियुक्त गणों ने टोपीदार बंदूक से पुलिस के ऊपर फायर किया और फायर में पुलिस के जवान को भी लगी और उन्हें राजकार्य का मुकदमा दर्ज किया गया। और जब अनुसंधान किया गया तो इनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर कुल 14 गवाह और 23 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। आज अपर सेशन न्यायाधीश श्रीमान योगेश चंद्र यादव ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इन दोनों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास
को आर्थिक दंड से दंडित किया गया तथा जेल भेजने के आदेश हुए। खुशबू जो महका दे आपका अंगम, अतर की नई वैरायटियाँ ऑनलाइन से सस्ता, स्थान हकीमी अतर, घड़ी चौराहा, पीर बाग रोड, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में एक इलाका ऐसा है जहां पर दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं कर आज शरद पूर्णिमा के दिन रावण का वध किया जाता है, और वध भी ऐसे वैसे नहीं, लाइसेंसी बंदूकों से किया जाता है। वैसे तो अमूमन पूरे देश में दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में रावण का दहन किया जाता है, लेकिन प्रतापगढ़ जिले में बरोठा क्षेत्र में दशहरे पर रावण दहन नहीं कर उसका वध किया जाता है, और वह भी शरद पूर्णिमा पर। इसी के तहत आज बरोठा में आयोजित शरद पूर्णिमा महोत्सव के दूसरे दिन रावण का वध किया गया। गांव के खुले मैदान में आसपास के इलाकों से लाइसेंसधारी बंदूकची अपनी बंदूकें लेकर पहुंचते हैं और मैदान में रावण के पुतले को निशाना बनाकर उसे गोलियों से छलनी किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है, नहीं आतिशबाजी की जाती है। रियासत काल से यहाँ पर रावण को दहन नहीं कर वध करने की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। पहले दिन यहाँ पर वाड़ी उठाई जाती है और दूसरे दिन श्री राम मंदिर से भगवान राम की शोभायात्रा धूमधाम के साथ निकाली जाती है। मेले में वीर तेजाजी की कथा और आर्केस्ट्रा का भी मंचन किया जाता है। बरोठा विशेष मेला जो पूनम पे रहता है ये, और यहाँ रावण दहन के लिए हमें बंदूक से ग्रामवासी और यहाँ के मदन सिंह जी रावले बुलाते हैं हमें, और हम इसकी गोलियां से छलनी करते हैं रावण को। और गांव रामगढ़ी हमारे पास आज सभी आते हैं और दहन करके वापस अपने अपने प्रोग्राम में चला जाता है। बरोठा का अध्यक्ष हूँ। मेला का आयोजन 2 दिन से होता है और 14 और पूनम के दिन होता है। एक दिन तो जवारा विसर्जन होता है, जो सभी देवता और वाड़ी विसर्जन करके तालाब में प्रवेश करते हैं। एक दिन का प्रोग्राम सांस्कृतिक होता है और दूसरे दिन रावण दहन करने के बाद में आर्केस्ट्रा या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या का कार्यक्रम होता है। और हम सभी भाईचारे के हिसाब से आसपास के गांवों से शांतिपूर्ण इसको दशहरा रावण दहन करके शांतिपूर्ण से अपने भाईचारा से मिलन करके इसको देखते हैं। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345।